नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अपने जीवन में उचित सफलता हासिल करने के लिए जरूरी होता है परिश्रम के साथ साथ भाग्य का भी साथ देना। इसीलिए अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, साथ ही साथ बताते हैं आपको आपका दैनिक राशिफल, देते हैं कुछ खास समृद्धि टिप्स और आपकी समस्याओं के समाधान। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। जानते हैं आज क्या कह रहा है आपका दिन, यानी आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 1 अप्रैल, दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज क्या कह रहे हैं आपके सितारे। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ हो उससे पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रदोष का आज व्रत है। बुधवार का दिन, शुभ समय 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, हम देखेंगे सिंह राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। चंद्रमा आज अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, परिस्थितियां आज बेहतर होंगी। वैसे तो आज जिस काम को आप लेकर निकल रहे हैं वह कार्य आसानी से सिद्ध हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करें। आज का शुभ रंग सफेद। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को विपरीत परिस्थितियों में भी आज घबराना नहीं चाहिए। आज अनिष्ट होने की संभावनाएं बहुत कम है। मात्र अपनी तरफ से गलती न होने दें, झूठ का साथ न दें, ईमानदारी से आप लगे रहें, सफल हो जाएंगे। शुक्र की शुभ स्थिति होने के कारण अच्छे फल की सायंकाल तक प्राप्ति भी हो जाएगी। आज आपका मुख्य रंग सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन सभी प्रकार से अच्छे फल प्रदान करेगा। कुल मिलाकर आज आनंद की भी अनुभूति होगी, आपके कार्य भी संपन्न होंगे। जिस कार्य को आप कर रहे हैं अकेले ही उस कार्य को करते रहें, सफलता मिल जाएगी। आज आपका मुख्य रंग है हरा। कर्क राशि। कर्क राशि में चल रहे हैं गुरु, द्वितीय स्थान पर है चंद्रमा। दोनों ग्रहों का है द्वादश संयोग। आज आप अपने कार्य को लेकर स्वयं ही कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक निर्णय करें कि आज आपको करना क्या है, फिर उसकी भूमिकाएं बनाएं और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आपको सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन आकस्मिक रूप से बिना प्लानिंग के कोई कार्य कर रहे हैं तो नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। आज आपका मुख्य रंग सफेद। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज आप व्यस्त बहुत रहेंगे, कार्य भी आप पर बहुत कुछ हैं, नई जिम्मेवारियां भी हाथ लगेंगी। लेकिन इन सब कामों के बावजूद आप प्रसन्न भी रहेंगे, नई जिम्मेवारियां भी लेंगे और आप सफल भी हो जाएंगे। आज आपका मुख्य रंग नारंगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। सबसे पहले खर्च की दृष्टि से समय शुभ नहीं है, अनावश्यक खर्च के संकेत हैं। द्वितीय, जिस यात्रा को आप करने जा रहे हैं वह यात्रा अधूरी छूट सकती है, इसलिए योजनाएं बनाकर यात्राएं करें। और तीसरा, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं वह आपको मूर्ख ना बना दें, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन सब में जरा सा भी आप सजग रहते हैं, सफल हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आज आपका मुख्य रंग लाल। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा रहेगा। अच्छी अनुभूति होगी, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, मित्रों का अच्छा सहयोग रहेगा। आपका मुख्य कलर पीला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज सजग रहकर कार्य करना चाहिए और जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं अपनी निगाह भी उन पर बनाकर रखें। अकेले किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो वह सफल हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरों के भरोसे कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। आज का मुख्य कलर नीला। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल भी है, परिस्थितियों को बेहतर बनाने वाला भी है और कम सोचने वाला भी है। आज आप कम चिंतन में अच्छे फायदे के संकेत दिख रहे हैं। आज का मुख्य कलर बादामी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज समय सामान्य चलेगा। दोपहर के बाद थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ सकती है। किसी व्यक्ति से कोई वायदे नहीं करें, विशेष रूप से धन के संबंध में, और ना ही किसी उम्मीद के ऊपर आप किसी व्यक्ति को और कुछ आश्वासन दें। आपके आश्वासन आज फेल हो सकते हैं, लेकिन जो कार्य आप कर सकते हैं उस कार्य को अवश्य ही करें, वह सफलता पहुंचा देगा।
आज का मुख्य रंग हल्का पिंक। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय पारिवारिक जीवन से अच्छा समय है। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की स्थिति निर्मित होगी। आपके माध्यम से परिजनों की समस्याओं का निराकरण होगा। कुल मिलाकर आज आपके घर में शांति बनी रहेगी। आपका मुख्य कलर पीला। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन विजयश्री वाला दिन है। कार्य को संपन्न करने वाला दिन है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्यों में आपको थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी। कुछ यात्राएं भी करनी होंगी। उन यात्राओं के लिए आप तैयार रहें। सफलताएं आपको मिल जाएंगी। आज गहरे कलर लाभकारी सिद्ध होंगे। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज समृद्धि टिप्स में आपके लिए क्या है खास। मित्रों, आज वामन द्वादशी का त्यौहार है। वामन द्वादशी को भी रामनवमी की तरह, कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही मनाया जाता है। भगवान वामन का पूजन किया जाता है। राजा बलि की कथा को सुना जाता है। कहीं कर्ज अधिक हो गया हो तो राजा बलि की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहीं लांछन लग रहे हों तो राजा बलि की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहीं ऐसी स्थिति बन रही हो कि झूठे कोर्ट कचहरी के मामले हमारे ऊपर लग रहे हों, हम लगातार उससे परेशान हो रहे हों, फिर भी फैसला नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी बलि की कथा को सुनना चाहिए और उसका शुभारंभ आज करें। अच्छा होगा, सफलता जल्दी मिलेगी कोर्ट कचहरी के संबंध में। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स भी दी। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि गज केसरी योग क्या होता है और साथ ही इसका कुंडली में सृजन कब होता है। साथ ही वो बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, स्वागत है आपका। जी बड़ा। गुरुजी, कल हम बात कर रहे थे गज केसरी योग के बारे में। इससे जुड़ी काफी सारी जानकारियां आपने हमें दी थी। आज भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप इससे संबंधित कुछ जानकारियां दें। गज केसरी योग 27 नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र में पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। पहली लाइन आप नोट कर लीजिए। बृहस्पति की 12 अवस्थाओं में आद्य, प्राद्य, विग्रह, साग्रह, तांद्र, निंद्र, आनंद, रुचित, विरचित, अतिरेक, हर्ष, मुद्गल, 12 अवस्थाएं जब बृहस्पति की हैं तो कहोगे फिर ये अवस्था कैसी हैं? तो बृहस्पति को तत्व में कन्वर्ट कर लो भाई। आप वैज्ञानिक अप्रोच से मत मानो मेरी कोई बात, हमारे वेदों को मत मानो, लेकिन विज्ञानातरे विज्ञानियात। ये विज्ञान कुछ और नहीं, हमारे ही संस्कार, हमारे ही सिद्धांत, हमारी ही वस्तुएं। एटम बम बनाने की स्थितियां वेदों में पहले से दी हैं। आप डिकोडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है। आप किस वैज्ञानिक अप्रोच की बात कर रहे हैं आप? गज केसरी योग में पुष्पक विमान था जो अपनी इच्छा से 18 करोड़ बानरों को इतना बड़ा जहाज आज तक धरती में देखा है? इतनी वैज्ञानिक अप्रोच है, इतना विज्ञान प्रगति कर गया। और फिर वह बिना एयरपोर्ट के श्रृंगबेरपुर इलाहाबाद में लैंड करता है और फिर 1 सेकंड में फिर वो अयोध्या पहुंचता है। तो अब तो इसको आप कल्पना कह नहीं सकते, इसको मिथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने हमारे वेदों की और हमारे सिद्धांतों की बात को कहा ये सब बेकार है, सनातन धर्म और ये धर्म सब उटपटांग है। जब नासा ने चित्र खींचकर दे दिया आपको समुद्र के अंदर बने हुए 1160 किलोमीटर लंबे पुल का, तब आपने कहा हाँ ये राम द्वारा बनाया गया है। तब मेरी बात मानो। अभिजीत नक्षत्र में गज केसरी योग यानी 13, यानी कोई जातक 4 तारीख को जन्म ले, 13 तारीख को जन्म ले, 31 तारीख को जन्म ले, या ऐसा युग्मक जो धानु का सृजन करे, कर्क का सृजन करे, पुष्य का सृजन करे और मध्य दिवस
अति शीत न घामा। चाहे दिन का 12 बजा हो, चाहे रात का 12 बजा हो, और तब गज केसरी योग का सृजन हो, पूर्ण फलदायी होता है। 100 में 100 नंबर मिलता है इसको। गज केसरी योग से संबंधित कुछ और जरूरी जानकारियां त्रिपाठी जी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है कि हम जानें कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम शुभा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/2/81। जन्म समय 9:18 सुबह झांसी में हुआ है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं है। कृपया इसका उचित उपाय बताएं। धन्यवाद। मीन मेष भरणी पंचमे राहु, पंचमे मंदः, सूर्योति द्युतिरश्मि भी। सूर्य की किरणों, सूर्य ही जन्मदाता है, सूर्य ही मृत्यु कारक है, आयु को क्षीण करता है। सूर्य के घर में राहु या शनि हो जाए तो संतान विभ्रांते तो क्रयी संतान प्राप्यते। क्रयी माने खरीदी हुई संतान, दूसरों से ली हुई संतान, किराए की कोख से प्राप्त संतान या दत्तक संतान, उत्तराधिकारी के निमित्त बनाई गई संतान, ऐसे ही प्रमाणित प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखे जाते हैं। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न त्रिपाठी जी से। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम है हिम्मत सिंह। मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान है नीमच मध्य प्रदेश। टाइम ऑफ बर्थ है 2:10 PM है 1 अक्टूबर 1972। मेरा प्रश्न है कि मैं अपने जीवन में अपने व्यवसाय और व्यापार में कैसे सफल हो पाऊँ। मैं अभी तक कुछ एस्टेब्लिश नहीं हो पाया हूँ। धनुकर पुष्प पहले बता चुका ना कि बृहस्पति राहु के साथ होने पर गुरु चांडाल योग हो जाता है। अभी अभी प्रश्न में बताया कि अगर लग्न में बृहस्पति हो, भले ही गज केसरी योग क्यों ना हो। राम को अनएम्प्लॉयमेंट कितना दिन रहा बेरोजगारी राम की? 14 वर्ष। वही आपको यहाँ मिला है कर्क और धनु। तो अभी आपकी 14 साल बेरोजगारी के नहीं हुए, आपकी बेरोजगारी हुई मुश्किल से 9 महीने हुए हैं। इसके पहले खूब नोट कमा रहे थे आप, 10 जगह काम कर चुके, 5 तरह का बिजनेस कर चुके। कोई घाट ऐसा नहीं जिसका पानी न पियो हो। समुद्र का चित्र लाओ या समुद्र का दर्शन पूर्णिमा को करो, अगले घंटे से व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मैं संतोष कुमार बेतिया से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम शोभा रानी है। जन्म तिथि है 30 सितंबर 1983। समय है 2:18 सुबह में। जगह है बेतिया। मेरी लड़की की शादी जो है अभी नहीं हो पा रही है, उसी की दिक्कत के लिए मैं समस्या के लिए, वही मेरी समस्या है। कन्या तुला विशाखा, ऐसे नहीं हो पाएगी शादी इसकी। इसने शादी कहीं तय की है, फिर वहाँ से डिसअटेंड है, तब ये शादी लंबित है। इसलिए दूसरा दुख देखने का कोई मतलब भी नहीं है। एक तराजू ले लें आप, तराजू, और जो भार झोंकने वाला भड़भुंजा होता है वो भी चना वगैरह तौलता है, उसी को दे दो आप इसी लड़की के हाथ से। 7 दिन न्यूनतम, 70 दिन अधिकतम में लड़की के मुख से ही लड़के का नाम आपको प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें गज केसरी योग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, साथ ही साथ बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं गज केसरी योग के बारे में, तो इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दें। लग्ने जीव तु कुसंग प्राज्ञात, कालिख मसी अपयस भाजयंती। गज केसरी योग हो और उसको अपजस हो जाए तो फिर किसे दोष दोगे? राम ब्रह्मांड नायक कर्क, चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी योग लग्न में, तो क्या लग्न का बृहस्पति
सर्वोत्तम माना जाएगा। दर दर की ठोकर खिलाया इस राम को, अपजस का भाजन बनाया इस राम को। इतना बड़ा अपयश राम को मिला जिसके लिए आज तक कहा गया नारी का त्याग क्यों किया। उसके बेटे लवकुश ने कहा, हे राम तुम्हारी रामायण तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक अबला के त्याग वृत्ति की ऋचा पूर्ण नहीं होगी। त्याग नहीं था राम ने, इसलिए लवकुश को यह ज्ञान हो गया था। त्याग वृत्ति, क्योंकि राम को अपने आदमियों के घमंड को चूर्ण करना था, इंक्लूडिंग भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इंक्लूडिंग हनुमान, इंक्लूडिंग विभीषण, इंक्लूडिंग अंगद। इनको लगा था कि हम न होते तो रावण पर विजय सी प्राप्त न होती। यानी अपने व्यक्तियों को भी सत्य की कसौटी पर कसता है। लग्न पर बना हुआ देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा का युग्मक गज केसरी योग और अपजस, त्याग, भ्रांत, माया, योग, संघर्ष, विक्षिप्त अवस्था, विकल अवस्था, गज केसरी योग लग्न पर होने पर जैसे ब्रह्मांड नायक राम को हुआ, ऐसे लोगों को भी अंशतः पाया जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त है कि हम आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। हम सिद्धार्थ सिंह ठाकुर पालघर से बोल रहे हैं। हमारा जन्म तारीख है 21/4/1985। जन्म समय है 5:40 सवेरे और जन्म स्थान है पालघर, महाराष्ट्र। पंडित जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम पिछले 10 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और पैसे भी फंसे हुए हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं हमें। मीन मेष भरणी भयंकर भयंकर रौद्र प्रलयंकर 3 स्थितियों से प्राप्त आपका राहु केतु के बीच में प्रच्छन्न अवस्था ग्रहों की सौभाग्य इतना है कि आप 10 करोड़ के ऊपर रुपया पहले कमा चुके हैं। मंगल तृतीय हो गया ना। दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत बल होती है। आपके हाथ पांव काट के भी फेंक दिए जाएं तो आप हाथ पांव फिर से इकट्ठा कर लेंगे, इतनी ताकत है आप में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। समुद्र के आसपास से आपकी आवाज़ आ रही है। पूर्णिमा के दिन समुद्र के दर्शन करने जाओ रात्रि 8:15 पर, और दीपक या अगरबत्ती वहीं खड़े रहो, प्रार्थना करके चुपचाप चले आओ। बस घर लौटना या रास्ते में ही आपको आपके कार्य के संपन्न होने की सूचना प्राप्त हो जाती है। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न त्रिपाठी जी से। गुरु जी प्रणाम, मैं रंजना थापा बोल रही हूँ। मेरी बेटी के विषय में पूछना है। 2 सितंबर 1983 उसका जन्म है, रांची झारखंड से। तो शादी में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, शादी कब तक हो कृपया बताएं। कर तुला मृगशिरा का स्वामी मंगल, कर का कारक मंगल, लग्न में मंगल, 28 यानी 2012 के दिसंबर में शादी तय होने का क्रमांक देखा गया था। उस समय जो रिश्ता टूटा है वो पुनः से लौट कर आता है मई जुलाई इन महीनों में। इन पर आप पुनः विचार करें। नवंबर दिसंबर में शादी की तैयारियां करें। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम हरीश चंद्र है। मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ और मेरी जन्म तिथि है 17/3/1962, रात्रि के 12:20। मेरा जन्म स्थान लखीमपुर खीरी है और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक सरकारी विभाग में संविदा पर कार्यरत हूँ। मेरा स्थायीकरण कब तक होगा और इस संदर्भ में मैं जानकारी चाहता हूँ। वृश्चिक कर पुष्य 14 साल न्यूनतम, 14 साल न्यूनतम अस्थायी पद पर। न्यूनतम न कहें, मैक्सिमम। न्यूनतम तो होगा 14 का 1-4 = 5 साल। इस कालखंड में ही आपके स्थायीकरण का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तदनुसार आप अपनी सर्विस गणना कर लो। वैसे ज्योतिष विज्ञान ये सक्षम है देखने में। आप अभी इसी के अंतराल में हैं। इसी के साथ वक्त है कि हम जानें कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं गीता गुप्ता झुमरी तिलिया झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 45 वर्ष है। स्थान मुजफ्फरपुर बिहार है। गुरुजी मेरा एक केस जिला उपभोक्ता न्यायालय द्वारा फैसला मेरे पक्ष में हुआ था, पर बैंक द्वारा ऊपरी न्यायालय में अपील किया गया है। गुरुजी कृपया बताएं कि ये फैसला मेरे पक्ष में होगा या नहीं। नहीं,
कुंडली आपकी है नहीं। आवाज़ नाद को अगर मैं आधार लेता हूँ तो न्यायालय जब आप न्यायालय कहते हैं, जब आप बैंक कहते हैं तो हमारे लिए बुध प्लैनेट है। जब आप न्यायालय शब्द का संबोधन करते हैं तो हमारे लिए शनि ग्रह है। तो दोनों पर बुध शनि को गिरफ्तार कर लेता है। तो बुध को फिर एलिमेंट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो खाली स्थान गुब्बारा बुध का स्वरूप है, शनि वायु का स्वरूप है। वायु कैद हो जाती है गुब्बारा में, लेकिन सर्वकालिक नहीं। अर्थात अपील द्वारा आपके विपक्ष में, आपके विरुद्ध निर्णय नहीं आता है, ऐसा आपके नाद से चिंतन मिलता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपने नंबर के लिए प्रतीक्षा करें और साथ ही आप अपनी समस्याएं हमें मेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। तो आज के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त, कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।